रिस्क औरत के मुकद्दर में है और औलाद मर्द के। किस हदीस में आया ये? खुदा के बंदे, रिस्क ये कैसे हो सकता था कि रिस्क था बीबी के मुकद्दर में, मिल उसके खामद को गया? तो ये हमारी तोहमात है, ओहाम परस्ती है, ज़ोफुल इत्तिकादी है, अफकार की कमजोरी है कि हम चीजों में असर देखने लग गए हैं, हालांकि असर किस में है? अल्लाह की जात। और इतनी इतनी अजीबो गरीब बातें। एक दोस्त कहने लगे कि मेरे पीर साहब ने कहा बच्चे का नाम बदल दो, नाम वजनी है। खुदा के बंदे, सिर्फ वो नाम बदलना जाएगा जिसका माना दुरुस्त ना हो, जिसका माना ठीक हो, वो नाम बदलना दुरुस्त। और इतनी इतनी अजीब बात होती है कि कहने को दिल नहीं करता। नबी पाक के नाम पे नाम है तो बदल दो जी, हजरत अली के नाम पे नाम है तो बदल दो, नाम वजनी। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? पता है आपको? जिसका नाम मुस्तफा के नाम पे हो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मेरे नाम से बरकत लेने के लिए अपने बेटे का नाम मेरे नाम पे रखा, अल्लाह बेटे को भी बख्श देगा, बाप की बख्शिश भी फरमाते हैं कि बच्चे थे घर में 6-7, गुर्बत थी, काम मिलता कोई नहीं था। और मैं काम चोर नहीं था, काम ढूंढता था, पर अल्लाह की कुदरत के काम नहीं मिलता था। फरमाते हैं कि मैंने एक दिन अपनी अहलिया से कहा कि आज मैं फिर जाता हूँ काम ढूंढने। तो मेरी बीवी बड़ी फर्मा बरदार थी, पर उस दिन ना गुर्बत के हाथों तंग आके कहने लगी, आज नाना कोई तो चीज़ लेके आया। तो मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। ये सब रोगां दा रोग मुहम्मद, जिसदा नाम गरीबी, कंड बुला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी। आज ना कुछ लेके आया तो मैं बच्चे लेके मेके चली जाऊंगी। शेख फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान घर से निकला, पर मैंने सुबह से लेके जोर तक काम ढूंढा, काम मिला कोई नहीं। तो मेरे दिल में ख्याल आया, चलो काम नहीं मिलता तो अल्लाह अल्लाह तो करे ना, चलो बंदों की मजदूरी नहीं मिलती तो रब करीम की इबादत ही करते हैं। फरमाते हैं कि मैंने ना फुरात के पानी से वुजू किया, नहर के। शदीद धूप थी, साथ रेत थी और रेत तप रही थी। मैंने अपना रुमाल वहीं मुसल्ला के तौर पर बिछा लिया और फरमाते हैं कि जोर से लेकर असर तक नमाज पढ़ी, धूप भी पूरे जोर पे, पर मेरे सजदे का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे। फरमाते हैं कि असर तक मैंने नफल पढ़े, दिल ढलने लगा, असर की नमाज पढ़ी और मैं वहां से चला। अब मैं जब निकलने लगा तो दिल में ख्याल आया कि छोटी छोटी दीवारें हैं घर की, बगैर कुछ लिए जाऊंगा तो बीवी दूर से देखेगी तो शोर करेगी कि फिर खाली हाथ आ गया है। कहते मैंने अपने उसी रुमाल में जिस पे मैंने नमाज पढ़ी थी ना, रुमाल में की आखी दे पंजाबी ज साफा, कहते हैं उसी में ना मैंने कुछ रेत भर ली कि वो दूर से देखेगी तो समझेगी कुछ लेके आया है। चलो जाके उसे बता दूंगा कि आज फिर मजदूरी नहीं मिली। कहते हैं वो रेत लेकर जब मैं घर में गया तो पहले बीवी दरवाजे पे खड़ी होती थी, पूछती थी खाली हाथ आ गए हो? आज मैंने देखा तो है ही कोई नहीं। फरमाते हैं मैं अंदर दाखिल हुआ, सलाम लिए, कोने में मैंने वो रुमाल रख दिया और मैंने आवाज दी कि भली मानस कहाँ हो? तो वो कहने लगी आप मुंह हाथ धो ले, मैं रोटी लेके आई। मैंने कहा रोटी कहां से आ गई? यहां तो कई दिनों के फाके, तो कई दिनों की गुर्बत है, यहां तो इस घर में तो फकीरी है। फरमाते हैं कि वो रोटी लेके आई और उस वक़्त की जो मौजूदा नेमतें थी, समझ ले सलाद, अचार, हर चीज साथ लाई। मैंने कहा कि बच्चे कहाँ गए? कहने लगी वो खाना खा के खेलने गए, आप खाना खा लें आ जाते। खाना उसने चुन दिया। मैंने हैरत अंगेज लहजे में सारी नेमतें अपने दस्तरखान पे देख करके बीवी से पूछा ये कहां से आया खाना? बच्चों को तूने कहां से खाना खिलाया? ये सारा कुछ कैसा है? तो कहने लगी पता नहीं आज आप किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे, पता नहीं किस करीम की। मेरे घर में तो इतनी नेमतें आई हैं कि मुझसे संभाली नहीं जा रही। इतना अनाज है, इतना गंदुम है, किस करीम के दरवाजे आज चले गए थे? ये कहते कहते वो उठी और उठ करके कहने लगी पहले बड़ा कुछ आया था, अब क्या? इंसान को चाहिए जो आप पे एहसान कर रहा है आप उसको डबल दो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को हराम करार दिया, लेकिन जो आपको कर्जा देता था ना, आप हमेशा बढ़ा के वापस करते थे। इसी से उलमा ने इस्तेदलाल किया कि कर्जे पे वो प्रॉफिट हराम है जो एग्रीमेंट का हिस्सा हो, जिसमें एग्रीमेंट हो। एग्रीमेंट नहीं है तो ये सुन्नत है बढ़ा के वापस करना। समझ में नहीं आ रही बात?
اور ہمارے ہاں بڑھا کے واپس کرنا تو دور کی بات, اتنا بھی نہیں دے رہے ہوتے جتنا بنتا ہے اس کا. ایسا ترساتے ہیں نا. اور ہمارے پیغمبر کی سنت کیا ہے بھائی, اس نے ضرورت پڑنے پہ ہمیں قرضہ دیا تھا, تو اب جب واپس کریں گے تو حل جزاء الاحسان الا